जर्नलिज्म क्या है, इसका बेसिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज जर्नलिज्म, जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या है, या जर्नलिज्म किसे कहते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का क्या रोल है या जर्नलिज्म का पर्पज क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, what are the some practices या principles of journalism हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the qualities of a good जर्नलिस्ट, एक अच्छे जर्नलिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सब का हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज जर्नलिज्म, जर्नलिज्म क्या है या जर्नलिज्म किसे कहते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि द टर्म जर्नलिज्म ये कहां से आया, इसका मीनिंग क्या है। The term journalism derived from the term journal, and journal is a French word which means a daily register. Journal means a daily register or a daily diary. The term journalism derived from a French word journal. The meaning of journal is daily register or daily diary. The term journal, which in turn derived from a Latin word diurnal. Diurnal a Latin word. Meaning of this word is daily. तो हम देखते हैं कि जर्नलिज्म जो टर्म है वो फ्रेंच वर्ड जर्नल से आया है, और जो जर्नल टर्म है वो एक लेटिन वर्ड डायurnal से आया, जिसका मतलब है डेली। आगे कुछ हम देखते हैं। एक्टा डायurna, इट वाज ए हैंड रिटन बुलेटिन, जो प्राचीन रोम था, प्राचीन रोम में जो पब्लिक प्लेस पे एक हैंड रिटन बुलेटिन लगाया जाता था, पुटअप किया जाता था। दिल्ली सिटी की जो आसपास की जो दिल्ली की जो न्यूज होती थी या दिल्ली की जो खबरें होती थी या विशेष कोई बातें होती थी, वो एक हैंड रिटन बुलेटिन बना करके वहां पब्लिक स्क्वायर पे लगाया जाता था। उसका बुलेटिन का नाम था एक्टा डायurna। एक्टा डायurna was the first newspaper of the world। ये तो हमने देखा कि जर्नलिज्म वर्ड कहां से आया, कैसे इसका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखते हैं जर्नलिज्म है क्या, किसको हम आज के टाइम में जर्नलिज्म, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। जर्नलिज्म मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट्स ऑफ द डे। जर्नलिज्म मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन regarding events of a day through written word, sound और picture। आगे देखते हैं। Webster International Dictionary defines journalism as collection and editing of material of the current interest for presentation, publication and broadcast। One other definition, journalism is the activity of gathering, assessing, creating and presenting news and information। जर्नलिज्म क्या हुआ, जर्नलिज्म इज द एक्टिविटी है, जर्नलिज्म इज ए प्रोफेशन, जर्नलिज्म इज ए एक्टिविटी। एक्टिविटी किस चीज की एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन और गैदरिंग न्यूज, असेसिंग, क्रिएटिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज, दिस इज द जर्नलिज्म। एंड journalism also a product of all these activities, gathering, assessing,
क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज, और जितनी भी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी को सबको मिला करके हम कहेंगे जर्नलिज्म। कुछ और हम डेफिनेशन देखते हैं जर्नलिज्म की, यहाँ कुछ और समझते हैं। जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स। जो डेली हमारे पास आसपास जो इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट्स को की इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी रिसर्च करना और उस इवेंट्स को रिपोर्ट करना जर्नलिज्म कहा जाता है। तो जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स, इश्यूज एंड ट्रेंड्स that have impact people's that impact people's life and their society। इवेंट किस तरह की हो, इश्यूज किस तरह के हो, वो इश्यूज जो पीपल्स की डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं, उस तरह की इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग को हम जर्नलिज्म कहते हैं। तो फिर एक बार देखें, जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स, इश्यूज and trends that impact people's life and society in different way to mass audience। So journalism is the practice of investigating, reporting events, issues and trends that impact people's life and society in different way to mass audience of all kind of media। Print media like newspaper, magazine, it may be book, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया, फेसबुक, जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड में ट्विटर, याहू, बहुत से सोशल मीडिया हैं, डिजिटल मीडिया। तो जर्नलिज्म मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स, इश्यूज that impact people's life and their society in many ways to mass audience of different media like newspaper, TV, radio, magazine, social media, digital media, maybe books। रोल ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का क्या रोल है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। जर्नलिज्म प्रोवाइड्स सिटीजन विद इंफॉर्मेशन। जर्नलिज्म का बेसिक जो रोल है या जो उसका जो पर्पज है, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। Journalism provides citizens with information they need to make best possible decision, best possible decisions about their life, their society, their community, their government। अगर पब्लिक को अपने लाइफ्स के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं, और उस डिसीजन की सपोर्ट के लिए जर्नलिज्म का एक बड़ा रोल है। वो हमें रिलेवेंट, एक्यूरेट, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो द फर्स्ट role of journalism is to provide citizen with relevant, accurate, timely information they need to make best possible decision about their life, their community,
their society, their government. Next is journalism act as a watchdog to government. Journalism monitor activities of government, business, and powerful public and private entities. तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल जो जर्नलिज्म का है, जर्नलिज्म इज अ वॉचडॉग। जर्नलिज्म वॉचडॉग का काम करता है। जो एक्टिविटीज हैं, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, बिजनेस एंटिटीज हैं, उनकी एक्टिविटीज, पावरफुल जो एक्टिविटीज, पावरफुल जो इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन्स है इन सोसाइटी, उनकी एक्टिविटीज को जर्नलिज्म मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इज जर्नलिज्म ऑफर ए फोरम फॉर पब्लिक क्रिटिसिज्म। पब्लिक ओपिनियन है गवर्नमेंट के बारे में, सिस्टम के बारे में, किसी और एंटिटीज के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है, उस पब्लिक ओपिनियन को एक फोरम देता है जर्नलिज्म। नेक्स्ट इज जर्नलिज्म गिव वॉइस टू वॉइसलेस। These are four basic role of journalism. Journalism provides citizens with information they need to make the best possible decisions. Journalism is a watchdog to government, business, and other powerful public and private entities. Journalism offers a forum for public criticism, and journalism gives voice to voiceless. Elements of journalism. और हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म या प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जर्नलिज्म क्या है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स हैं वो एक जर्नलिस्ट की एक्टिविटी को गवर्न करते हैं, उसके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक जर्नलिस्ट को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ। A journalist must tell truth. पत्रकार को हमेशा सही बात बतानी चाहिए। Loyal to citizen. Every journalist must be loyal to citizen, loyal to nation, loyal to his organization. जिस देश में जर्नलिस्ट काम करता है उस देश के पब्लिक के प्रति जर्नलिस्ट की लॉयल्टी होनी चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अनदर एलिमेंट। जर्नलिस्ट जो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड। कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जर्नलिस्ट का दायित्व है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट टू प्रोवाइड ओनली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन। जर्नलिस्ट इज वॉच डॉग। जर्नलिस्ट मॉनिटर दोज इन पावर। तो जर्नलिस्ट का रोल है कि वो जो पावर में जो लोग हैं, जो जिनके पास पावर है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनको वो मॉनिटर करें। जर्नलिस्ट शुड प्रोवाइड ए फोरम फॉर पब्लिक क्रिटिसिज्म, जो एक रोल भी है जर्नलिज्म का, हमने पहले पढ़ा देखा है।
ये जर्नलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट न्यूज दे, इररिलेवेंट न्यूज नहीं दे। जो पब्लिक का इंटरेस्ट है या पब्लिक से रिलेवेंट जो चीजें हैं वही रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए। जर्नलिस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। एक जर्नलिस्ट को बायस नहीं होना चाहिए। मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम सब्जेक्ट्स। A journalist should maintain personal sense of ethics and responsibility. It is critical for journalists to have a voice for reason when obtaining the news and certain information. Keep news comprehensive and proportional. रिलेवेंट न्यूज हैं वो दे, प्रपोर्शनल न्यूज दे। ये नहीं कि किसी एक इशू पे ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, किसी एक इशू पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट शुड कीप न्यूज comprehensive and proportional. Citizens have right and responsibilities. The journalist must protect the rights of the citizen. Let us have a overview of all elements of journalism. First, obligation to tell truth. Second one is loyalty to citizen. Third one is keep news comprehensive and proportional. Fourth is maintain personal sense of ethics and responsibility. Fifth one, citizen have rights and responsibilities. Sixth one is monitor those in power. Seventh one is keep news interesting and relevant. Eighth one is independence from the subject. Ninth is provide public criticism. Provide a forum for public criticism. There are some qualities a good journalist must possess. वो क्वालिटीज क्या है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी। ए जर्नलिस्ट A good journalist must be curious about various things, various events being happening in his vicinity. Next is honesty. A good journalist must be a honest person by nature. क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ही है ट्रुथ को आगे लेके आना, सही बात, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक तक कम्युनिकेट करना। Fearless. A journalist must not be afraid. करेजियस होना चाहिए, फेयरलेस होना चाहिए। बहुत सी इवेंट्स ऐसी होती हैं जहां जर्नलिस्ट की लाइफ थ्रेट हो सकता है, तो अगर जर्नलिस्ट फियरलेस होगा तो उस इवेंट्स को ढंग से रिपोर्ट कर पाएगा। ए जर्नलिस्ट मस्ट बी लॉयल। He must be loyal to his organization, must be loyal to public, must be loyal to government, or must be loyal to his source of information. Journalist must be enough kind.
during his professional activity, a journalist have to contact with various kind of people. So a journalist must show kindness, passionate. Journalist must be passionate about what he does. Analytical skill. A journalist should also have analytical mind. एनालिटिकल माइंड नहीं होगा तो चीजों को एनालिसिस करना बड़ा, इवेंट्स को एनालिसिस करना या न्यूज को एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जर्नलिस्ट है, उसको एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, उसका माइंड और एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन, गुड जर्नलिस्ट मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। A communicator, a journalist must have a strong writing and communication skill. Trustworthy, a good communicator must be a trustworthy person. जर्नलिस्ट ऐसा हो जिस पे पब्लिक का विश्वास हो। अच्छा कम्युनिकेटर है, सॉरी अच्छा जर्नलिस्ट है तो पब्लिक उस पर विश्वास करेगी। इंटेग्रिटी, ए गुड कम्युनिकेटर मस्ट possess a solid ethical core and integrity. टेनासियस, स्टूडेंट्स टेनासियस क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनासियस। ए कम्युनिकेटर मस्ट हैव सेंस ऑफ टेनासिटी। टेनासिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? आप इसका मीनिंग आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो these are the some basic quality a good journalist must possess. जो पूरा जो अपना प्रेजेंटेशन था उसमें हमने सीखा कि जर्नलिज्म क्या है। एक बार और हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस, जर्नलिज्म इज द प्रोफेशन, इट इज एक्टिविटी, practice of investigating and reporting events, issues, trends that impact lives of the people to mass audience of print, broadcast, online media such as newspaper, magazines, books, radios, television, network, blogs and social and mobile media. आपके कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ में नहीं आई है या और कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में और अपन जर्नलिज्म के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। टिल देन गुड बाय।